अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2025 का पहला लैट जो कंडक्ट होना है वो 12 जनवरी को कंडक्ट होना है, जिसके लिए स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन ज़ोरों शोर से कर रहे हैं और उसकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो भी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो है वो स्टूडेंट्स को मुहैया कर दी गई हैं। अगर आपने अभी तक अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड नहीं किया तो etc.hec.gov.pk की वेबसाइट से आप अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रीवियस वीडियो जो मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था वो वीडियो जो है वो रिलेटेड था टेस्ट डे के हवाले से। अगर आप 12 जनवरी 2025 का लैट दे रहे हैं और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं इनकरेज करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने आप तमाम लोगों को गाइड किया है कि सेंटर में एंट्री से लेके टेस्ट को किस तरीके से सॉल्व करना है। यानी कि टेस्ट डे और ड्यूरिंग टेस्ट के हवाले से कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस उस वीडियो में मौजूद हैं। आप जो है वो उस वीडियो को लाजमी कंसल्ट करें। अब आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच दे रहे हैं, जो अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ लोग रिवीजन कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन लोगों ने अभी तक जो है वो अपनी तैयारी को सही तरह से स्टार्ट नहीं किया। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है इस वीडियो में लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करूंगा आपके साथ कि किस तरीके से आपने जो प्रिपरेशन की हुई है आप उस पर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, किस तरीके से आप अच्छी रिविजन कर सकते हैं और किस तरीके से अगर आपने चीज़ों को नहीं पढ़ा तो भी आप जो है वो बेहतर तरीके से एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लैट के सिलेबस की, तो आप तमाम लोग अगर एक चीज़ का गौर जो है वो मुलाहिजा करें, मुताला करें, तो आपको ये पता चलेगा कि लैट का जो सिलेबस है माँ से बाद जनरल नॉलेज के सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डायरेक्टली आप 12वीं जमात तक पढ़ चुके हैं। आपने मैट्रिक में पढ़े हैं ये सब्जेक्ट्स, इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, इसके अलावा मिडिल तक भी ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते रहें। कोई ऐसा नया सब्जेक्ट इसमें ऐड नहीं किया गया, बस पैटर्न की थोड़ी सी तब्दीली है। पहले आप इन सब्जेक्ट्स को जो है वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करते थे, लेकिन अब ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में पूछे जा रहे हैं वो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको जवाब आता होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आपको जवाब नहीं आता होगा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद ये चीज़ तो हम सब पर जो है वो क्लियर है कि लॉ एडमिशन टेस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप तमाम लोगों को आता ना हो या जिसका आपने पहले पर्चा दिया ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप दोबारा से अभी इन दिनों में बैठ के ही एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं उन सारे कंसेप्ट्स को जो आप अपनी 12वीं जमात तक पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स को ही रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका इजीली लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर हो सकता है। अंग्रेजी का सेक्शन जहाँ तक कंसर्न है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी सिनोनिम और एंटोनिम्स कहाँ से प्रिपेयर करना है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जो है वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीने में तैयार नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स आपसे पूछेगा जिससे एग्जामिनर की इंटेंशन ये है कि वो देख सके कि एक बच्चा अंग्रेजी जुबान पर कितना अच्छा अबूर रखता है। वो आपसे सिनोनिम्स भी इसी नीयत से पूछेगा और एंटोनिम्स भी इसी नीयत से पूछेगा। इसके बाद जो ग्रामर का पोर्शन अंग्रेजी में इंक्लूड किया जाता है जिसमें आपके जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपकी बेसिक सेंस पे डिपेंड करते हैं। आपने जुमले को पढ़ना है, उसमें अवेलेबल ऑप्शंस को देखना है और जो सूटेबल वर्ड आपको लगे बगैर किसी ग्रामर के रूल को सोचे आपने उस सूटेबल वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रामर पर अच्छी कमांड नहीं रखते और अगर आपकी अच्छी कमांड है तो फिर डेफिनेटली आप उस कमांड की बेसिस पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टडीज़ की, तो आप अपनी जो है वो 12वीं जमात की पाकिस्तान स्टडीज़ को उठाएं और उसके बिल्कुल लास्ट में जो प्रोवाइडेड MCQs हैं आप एक बार उनको गो थ्रू कर लें, आपका सारा का सारा वो सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। इस्लामिक स्टडीज़ के लिए भी यही चीज़ है। आप कुछ ऐसे लेक्चर्स को देखने की कोशिश करें जिसमें 12वीं जमात तक के सिलेबस को ब्रीफ तरीके से ओवरव्यू किया गया हो, इससे भी आप उस सब्जेक्ट की अच्छी रिविजन कर सकते हैं। बकिया ये टेस्ट जो है इस चीज़ का है कि आपने अब तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उन पर कितनी कमांड रखते हैं। तो लिहाजा आप अपने आप को परेशान मत करें और जितना टाइम आपके पास बच चुका है आप उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। और बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सब्जेक्ट को उठाएं और उसके बारे में जितनी भी किताबें आपके पास इंटरमीडिएट की या मैट्रिक की मौजूद हैं उनको एक नज़र रिव्यू कर लें। उससे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी रिवाइज हो जाएंगी और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम सब्जेक्टिव सेक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वो तमाम लोग जो दूसरी बार अपेयर हो रहे होंगे वो कहेंगे कि पिछली बार सर 25 में से मेरे 22 आए थे तो मेरा इस सेक्शन पे बिल्कुल अच्छी कमांड है। दर हकीकत अगर उनके मजमून या ज़ाती राय को देखा जाए
تو اس میں کافی ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن پہ ان اسٹوڈنٹس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن پریویس ایگزام میں کیونکہ ان کا اسکور اچھا آیا ہوتا ہے, وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایگزامینر جو ہے وہ لینینٹ ہو, اس نے آپ کو اسکور اچھا دے دیا ہو, اور اگلی بار اگر میرٹ کی بیسس پہ آپ کی چیکنگ ہو جائے تو آپ کا اسکور کم آ جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 2 سے 3 مضمون لکھیں, کسی سینئر کو, ٹیچر کو, بھائی کو چیک کروائیں اور اس پہ ریویو لیں, ان کا فیڈ بیک لیں اور اپنی غلطیوں سے خود سیکھ کے ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. ریٹن سیکشن میں آپ تمام لوگوں نے پریزنٹیشن پر خاصی توجہ دینی ہے, کیونکہ آپ کا ٹاپک پڑھے جانے سے پہلے ایگزامینر نے, اس چیکر نے دیکھنا ہے, اور دیکھنے کی بیسس پہ آپ اسیسمنٹ لگا لیتے ہیں. تو آپ کا جو پہلا امپریشن ہے آپ کا پرچہ سامنے آتے ہی وہ اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پرچے کمپیریزن میں چیک ہو رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ سے پہلے کسی بچے کا اس نے پیپر چیک کیا ہوگا, اور آپ کے بعد یقیناً اس نے کسی اسٹوڈنٹ کا پرچہ چیک کرنا ہے, تو اس نے اسی کمپیریزن میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اسکور دینا ہے. تو آپ نے اس چیز پر خاصی توجہ دینی ہے کہ آپ کا جو پرچہ ہے, آپ کا جو ٹاپک ریٹن سیکشن ہے, وہ آپ نے پریزنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے اس میں کوئی کمی نہ چھوڑی ہو, پیراگراف بنائے ہوئے ہوں, اور اپنی بات, اپنی جو اوپینین ہے, اپنے جو آرگیومنٹس ہیں, ان کو بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کیا ہو تاکہ وہ ریڈیبل ہوں, اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ آپ کو اسکور جو ہے وہ دے سکے. اب جہاں تک بات ہے اس کے رزلٹ کی, تو پریویس ٹرینڈ تو یہی رہا ہے کہ 20 سے 25 دنوں میں یہ رزلٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. لیکن جو 24 نومبر اور 15 دسمبر کا رزلٹ ہے وہ HEC نے جو ہے نا کافی جلد اناؤنس کیا ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جنوری والے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کا رزلٹ بھی فروری کے انیشیل ڈیز سے پہلے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. رزلٹ کے حوالے سے بھی, کیز کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے. ایک اور چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ جب آپ اپنی ببل شیٹ کو جو ہے وہ سالو کریں گے تو اس کی کاربن کاپی آپ کو واپس کر دی جائے گی. یعنی کہ آپ کی ببل شیٹ کے بالکل نیچے ایک اور شیٹ ہوگی جس پر آپ کے سارے مارک سیو ہو رہے ہوں گے. آپ اگر کوشچن نمبر 1 کا A لگائیں گے تو آپ کی شیٹ کے نیچے جو موجود ہوگا اس میں اس کا ایک مارک آ جائے گا. وہ شیٹ آپ نے اپنے ساتھ واپس لے کے آنی ہے. 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کے ساتھ HEC ایک کی شیئر کرتا ہے. اس کی بیسس پہ آپ اپنے اسکور کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ آؤٹ آف 75 آپ نے کتنا اسکور کیا ہے. پھر فائنل رزلٹ جو ہے وہ 25 دنوں میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں. میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ تمام لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہے. میری ٹیم آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کو ہے کہ آپ اچھا اسکور کریں اور اس کے بعد اپنی پسند کی یونیورسٹی میں جو ہے وہ LLB کے لیے ایڈمیشن سیکیور کریں. اگر آپ لا کے ایڈمیشنز کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری واٹس ایپ کمیونٹی کو آپ جوائن کر سکتے ہیں, جہاں پر وقتاً فوقتاً ہم آپ کو ایڈمیشنز کے حوالے سے بھی گائیڈ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپلیٹ روڈ میپ پرووائڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ایڈمیشن سیکیور کریں گے اور کس طریقے سے اپنی اس جرنی کو کنٹینیو کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمیشہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو. عمر خان اور اس کی ٹیم.